तो दोस्तों आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2। तो आइए दोस्तों सबसे पहले क्या करते हैं कि क्वेश्चन का मीनिंग समझ लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना। बहुत ध्यान से देखिएगा कि कह रहा है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी कि हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड करना यानी कि ढूंढना है। ईच विद द गिवन नंबर, जिसमें से हर एक जो है नंबर के साथ दिया गया है। अच्छा, यहाँ पे किस नंबर की बात कर रहा है? तो जो नीचे नंबर आए हैं इस नंबर की बात कर रहा है। तो अब दोस्तों यहाँ से आगे की जो लाइन है वो इन नंबर के बारे में बता रहा है। क्या बता रहा है कि एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो रिस्पेक्टिवली, यानी कि जो ये नंबर दिए गए हैं ये जो है सम है और प्रोडक्ट हैं जीरोस के। तो दोस्तों आगे रिस्पेक्टिवली लगा है, तो जहाँ कहीं भी रिस्पेक्टिवली लग जाए इसका मतलब ये होता है कि जो पहले आया है उसका मिलान पहले वाले के साथ करना है। यानी कि यहाँ देखिए दो नंबर दिया गया है, तो पहले आया है सम, इसका मतलब जो पहले वाला नंबर है वो सम को दिखा रहा है, और दूसरे नंबर पे आया प्रोडक्ट, यानी कि जो दूसरा नंबर है वो प्रोडक्ट को दिखा रहा है। अब अगर हम इसका आपको पूरा मीनिंग निकालें तो ये निकलेगा कि देखो यहाँ पर दो नंबर दिए गए हैं जिनमें से पहला नंबर जो है वो जीरोज़ का सम है और जो दूसरा नंबर है वो जीरोज़ का प्रोडक्ट है। यानी कि 1/4 जो है जीरोज़ का सम है और -1 जो है वो जीरोज़ का प्रोडक्ट यहाँ दिया गया है, और इन्हीं दोनों की मदद से हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है। तो दोस्तों हम सवाल को सॉल्व करें उससे पहले आपको कुछ चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। क्या जानना है? बहुत ध्यान से देखिएगा कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसके दो जीरोज़ होते हैं। तो एक जीरोज़ का नाम हम लोग अल्फ़ा रख देते हैं, दूसरे जीरोज़ का नाम हम लोग बीटा रख देते हैं। अब सवाल आता है कि क्या ये जो दो जीरोज़ हैं इसके, क्या इसके नाम अल्फ़ा और बीटा ही रख सकते हैं और कुछ नहीं रख सकते हैं? तो ऐसा कुछ नहीं है, इसका नाम अल्फ़ा और बीटा की जगह आप दूसरा नाम भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, अगर आपको एग्जाम्पल से समझाएं तो आप देखो कि हमने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल आपके सामने लिया हुआ है। तो जो ये चीज़ दिख रही है ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो आप यहाँ पर देखो कि यहाँ जो वेरिएबल आया है वो एक्स आया है। तो आपको बता दें कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल आता है उसके दो वैल्यूज़ होते हैं, यानी एक्स की यहाँ पर दो वैल्यू है, ए वैल्यू 1 और वैल्यू 2, यानी x की दो वैल्यूज़ यहाँ पे आएंगी। जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा उसकी दो वैल्यूज़ निकल के आएंगी। तो यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसमें वेरिएबल x है, तो हम ये बोलेंगे कि जो x है उसकी दो वैल्यूज़ होगी। और दोस्तों जो ये x की वैल्यूज़ आई है इसी का नाम हम लोग जीरोज़ भी बोल देते हैं, यानी इसी का नाम वैल्यू भी बोलते हैं, इसी का नाम जीरोज़ भी बोल देते हैं। तो ये जीरोज़ फर्स्ट हो गया, ये जीरोज़ सेकंड हो गया। तो अब आपको समझ में आया कि चाहे वैल्यू बोलो चाहे जीरोज़ बोलो बात बराबर है। अब दोस्तों इसकी खासियत क्या होती है कि जो भी x की वैल्यू होती है अगर आप उठा करके यहाँ रख दोगे तो सब कट पिट करके जीरो आ जाएगा। एग्जाम्पल के लिए अगर हम इसमें x की वैल्यू निकालें तो यहाँ से हम आपको जल्दी से समझाने के लिए हम आपको पहले से निकाल के बता दे रहे हैं कि जब आप यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे सामने जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी 4 और -2। यानी यहाँ से हमने आपको बता दिया कि x की दो वैल्यूज़ हैं जो हैं 4 और -2। तो इसी में से जो पहली वैल्यूज़ है यानी कि x की दो वैल्यूज़, जो पहली वैल्यू है उसको हम लोग बोलेंगे जीरोज़ फर्स्ट, यानी कि पहला जीरो है, और इसको दूसरी वैल्यू को बोलेंगे भैया ये जीरो सेकंड है, और इसी जीरोज़ का नाम हम लोग बोल देंगे भैया ये अल्फ़ा है ये बीटा है। तो अब आपको समझ में आया कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरोज़ होते हैं, और उनको आप ये भी बोल सकते हो कि x की दो वैल्यूज़ होती हैं। तो वैल्यू बोलो चाहे जीरो बोलो बात बराबर है। अगर आप जीरोज़ को इसमें पुट कर देंगे तो कट पिट के सब आ जाएगा जीरो, इसलिए इसका नाम बोलते हैं जीरोज़। तो आइए दोस्तों अब हम चलते हैं अपने सवाल पे। तो दोस्तों अगर हम पहले सवाल की बात करें तो उसमें दो नंबर दिए गए हैं। तो अगर ये सवाल एग्ज़ाम में है तो कैसे सॉल्व करना है? तो भैया सबसे पहले आपको डालना है सॉल्यूशन, फिर आपको लिखना है गिवन दैट। अच्छा, क्या दिया गया है? सवाल में पहले ही बताया गया है कि जो पहला नंबर है ये सम है जीरोज़ का, तो हम लिखेंगे गिवन दैट सम ऑफ जीरोज़, यानी कि जीरोज़ का जो सम है वो दिया गया है 1/4। और जो दूसरा नंबर है सवाल में बताया गया है कि ये प्रोडक्ट है जीरोज़ का, तो हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, ये कितना दिया गया है? ये दिया गया -1। तो अब दोस्तों यहाँ पर आपको एक लाइन लिखनी है, लाइन ये लिखनी है कि लेट द जीरोज़ बी, यानी कि हमने ये मान लिया कि जो इसके जीरोज़ हैं वो अल्फ़ा और
बीटा है, क्योंकि इसमें जीरोज़ का नाम नहीं दिया तो हमने जीरोज़ का नाम यहाँ पे अपने मन से मान लिया है कि माना इसके जो 2 जीरोज़ हैं वो अल्फ़ा और बीटा है। तो अब दोस्तों आपको लिखना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन के अनुसार। क्वेश्चन के अनुसार क्या कहा गया है कि जो 2 जीरोज़ हैं उनका अगर हम सम करें, उनका अगर हम ऐड करें तो आता है 1/4। तो वही चीज़ हम यहाँ कर रहे हैं कि जीरोज़ का सम किया तो आया 1/4। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। फिर कह रहा है जीरोज़ का प्रोडक्ट करो, यानी कि जीरोज़ का मल्टीप्लाई करो तो आता है -1। ये हो गया इक्वेशन सेकंड। तो इतना करने के बाद आपको कुछ नहीं करना, अब एक लाइन लिखनी, तुरंत आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा तैयार। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक फार्मूला होता है बनाने का, तो क्या होता है, सबसे पहले लिखेंगे फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अच्छा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जो फार्मूला होता है क्या होता है, फार्मूला ये होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। यानी कि इस फार्मूले में अगर हम इन दोनों की वैल्यू उठा के रख देंगे तो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तुरंत निकल आ जाएगा। ये फार्मूला होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने का। तो भैया इनकी वैल्यू उठा के रखो, तो सबसे पहले लिखेंगे x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा है 1/4, तो अल्फ़ा प्लस बीटा के जहाँ रख देंगे 1/4, x लगा देंगे प्लस अल्फ़ा बीटा कितना है -1, तो अल्फ़ा बीटा के यहाँ लिख देंगे -1। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। x² माइनस x/4, ये मल्टीप्लाई करके x/4 आ जाएगा, प्लस माइनस -1। अब दोस्तों एलसीएम ले लेंगे तो तुरंत हमारा सॉल्व हो जाएगा। एलसीएम लेने पर आएगा 4, तो ये आ जाएगा 4x² माइनस x माइनस 4। तो आपका जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो निकल के आ गया ये 4x² माइनस x माइनस 4। ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो अब दोस्तों अगर ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आए तो आपको इसी तरीके से करना है। एक बार आपको क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।